बच्चों, आज का जो टॉपिक है गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गति के समीकरण। वह गति का समीकरण कैसा था जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है, पैरेलल चल रही है, अर्थ के पैरेलल। तो गति का समीकरण हम लोगों ने देखा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से कहाँ आ रही हो, नीचे आ रही हो, या नीचे से कहाँ जा रही हो, ऊपर जा रही हो, यह गति का समीकरण तब लगता है जब वस्तु क्या होती है, पृथ्वी पर ऐसे चलती है, पृथ्वी पर समानांतर चलती है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो और नीचे से कहाँ जा रही हो, ऊपर जा रही हो, अगर किसी एंगल पे जाती है तो उसमें घटक लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। वो कंपोनेंट के बारे में आपको वेक्टर में बताएंगे। पहले आज देखते हैं कि कोई वस्तु बिल्कुल जो है फ्रीलिंग फॉलिंग हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, या नीचे से जा रही है ऊपर की ओर। तो इसमें नंबर 1 लिखते हैं, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, इसमें एक वर्ड है स्वतंत्रता पूर्वक आ रही हो, तब A इज इक्वल टू G हो जाता है और S इज इक्वल टू H हो जाता है। ऐसे समझिए, ये हमारी धरातल है और यहाँ से वस्तु जो है नीचे की ओर आ रही है। कितना हाइट तय की, H। तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं पॉजिटिव होता है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस जी टी लिखेंगे ऐसे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिखेंगे। कब, जब वस्तु बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक कहाँ आ रही हो, नीचे की ओर आ रही हो। नंबर 2, नंबर 2 में देखिए, जब वस्तु ऊपर जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तब क्या होगा, ऐसे समझिए कि हमारा धरातल है और यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और आ गया यहाँ पर, और कितना हाइट तय किया, h। जब ऊपर जाएगा तो त्वरण A इक्वल टू लिखते हैं -g। तब गति का समीकरण क्या होगा, देखिए, v इक्वल टू u माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये जहाँ जहाँ g है वहाँ लग क्या लगेगा, निगेटिव लग जाता है। ये है जब कोई पिंड नीचे से कहाँ जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा हो, और यह पिंड जब ऊपर से कहाँ आ रहा हो, नीचे की ओर आ रहा हो। ये है गति का समीकरण। तो गति के समीकरणों को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, एक ए के फॉर्म में और एक जी के फॉर्म में। जी के फॉर्म में जब नीचे से ऊपर जा रहा हो और ऊपर से नीचे आ रहा हो। गति के समीकरण का हम वेक्टर रूप देखते हैं। वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में गति का समीकरण
वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी, वेक्टर फॉर्म में है v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर जो है उसको लिखेंगे ऐसे, v डॉट v इक्वल टू u डॉट u इक्वल टू प्लस 2a यस, इसको वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं। या कोई पिंड, इसको नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2 अगर अंडर ग्रेविटी के अंदर है और नीचे आ रहा है कोई वस्तु ऐसी नीचे की तरफ, तब लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2g h। ये कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर मान लीजिए पिंड नीचे से कहा जा रहा है ऊपर, तो नेगेटिव लगा देंगे, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v डॉट v इक्वल टू u डॉट u माइनस 2g h। ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। वेक्टर के बारे में भी आपको बताया नहीं गया है, अगला चैप्टर वेक्टर ही है, तो वेक्टर के बारे में जब बताया जाएगा तो और बढ़िया से जानेंगे आप। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी राशि होती है, ये क्वांटिटी होती है, ये भाई वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें जो टाइम है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। गति के समीकरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानिए। नंबर 1, गति के समीकरणों का उपयोग तभी हो सकता है जब त्वरण नियत हो। अगर त्वरण असमान है तो गति के समीकरणों का प्रयोग नहीं होगा, या तभी होगा जब त्वरण क्या हो, नियत हो। नंबर 2, जब कोई वस्तु समान त्वरण से गति कर रही हो और किसी समयांतराल में उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है, तब वस्तु का औसत वेग बराबर u प्लस v बाई 2, औसत वेग हो जाएगा u प्लस v बाई 2। विरामावस्था से शुरू कर एक समान त्वरण से गति करने वाली वस्तु के लिए, अगर कोई वस्तु है और विरामावस्था से गति स्टार्ट करती है एक समान त्वरण से, देखिए एक समान त्वरण से हो और विरामावस्था से गति कर रही हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसमें नंबर 1 पॉइंट को जानिए। नंबर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में चली, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे चली गई दूरियों का अनुपात होता है 1 स्क्वायर संबंध है, 2 स्क्वायर संबंध है, 3 स्क्वायर संबंध है, 4 स्क्वायर संबंध, यानी 1 संबंध है, 4 संबंध है, 9 संबंध है, 16 का अनुपात होता है। और प्रथम सेकंड में चली गई दूरी, प्रथम सेकंड में, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी,
चौथे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 का अनुपात होता है। और 1 सेकंड में कण का वेग, 2 सेकंड में कण का वेग, 3 सेकंड में कण का वेग, 4 सेकंड में कण के वेग का अनुपात 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 का अनुपात होता है। इसको हम पहले नोट कराते हैं, पहले आपको दिखाते हैं ये कैसे होता है। धरातल है, ऐसे धरातल है और कोई पॉइंट है, कोई पिंड है, यहां से छोड़ा जाता है इसको। ऐसे बराबर बराबर दूरियों में हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसे। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई वस्तु है, और यहाँ पर u बराबर किससे छोड़ा गया, इसको ऐसे फीलिंग फालिंग छोड़ दिया गया, नीचे आ गया। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। और आप जानते हैं जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है +g, और g बराबर होता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ के हो जा रही है, 10 मीटर। फिर अगले सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर सुनिए, यहाँ पर एक कण रखा हुआ है, इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। और जो ही इसको हम छोड़ेंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक त्वरण है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। हमने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यह सेकेंड बताता है एक, और ये बताता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बताता है। यानी 1 सेकेंड में वेग में कितनी वृद्धि हुई, 10। फिर अगले सेकेंड में 10। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, t बराबर अगर यहाँ 0 है तो 1 सेकेंड, t बराबर क्या होगा यहाँ पर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड और t बराबर 6 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से ये चलना शुरू किया ये, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब फिर जब यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 30 मीटर प्रति सेकेंड। अगले सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगले 50 मीटर प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड, और 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या होगी, यहाँ पर टकराएगी। आप देखिए, ध्यान देना है आपको। चली गई दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक आने में कितना दूरी तय किया, ये जो है हमारी वेलोसिटी हो गई। यानी कर सकते हैं इसके वेग का अनुपात, लिख सकते हैं यहाँ पर वेग का अनुपात बराबर, वेग का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट तो यहाँ से हुआ तो वेग 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे है, तो लिखेंगे ऐसे 10, 20, 30 संबंध लगा दे रहा है ऐसे। तो यह हो जाएगा 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का अनुपात। तो एक क्वेश्चन ये नोट में आ गया हमारे, ये याद कर लेंगे कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से विरामावस्था से गिराई जाती है, किस अवस्था से, विराम, अब उसको वेलोसिटी देनी नहीं है, विरामावस्था से अगर गिराई जाती है तो उसके वेग का अनुपात होता है, हर क्षण हर सेकंड में वेग का अनुपात होता है 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 का अनुपात होता है। अब देखिए चली गई दूरी, यह डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेगी, यह तो देखिए फार्मूला होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h1 मान लेते हैं, पहले सेकंड में तय की, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, टाइम कितना है 1, हाफ,
और जी के जगह पर 10 और 1 का स्क्वायर, 2 से काट देंगे 5, तो h1 बराबर आ गया 5 मीटर। यानी यह जो दूरी तय की गई ये कितनी है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर। अब 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये तो आपका जो है 1 सेकंड में तय की गई दूरी है, 2 सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ निकालते हैं। h2 बराबर देखिए 2 सेकंड में 0 गुणे 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस और 2 पचे 10, 2 दूनी 4 पचे 20, h2 बराबर आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर। यहां से यहां तक जो दूरी तय किया वो हो गया 20 मीटर। अब 3 सेकंड में तय की गई दूरी देखते हैं, ऐसे निकालते हैं। h3 इक्वल टू 0 प्लस हाफ, g के जगह पर 10, t के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 तरीके 9, 2 से काट देंगे तो 9 पचे 45, 45 मीटर। ये जो दूरी आई यह कितनी आई, 45 मीटर। 4 सेकंड में तय की गई दूरी, हम 4 सेकंड में तय की गई दूरी अगर निकालें तो h4 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का वर्ग 16, 2 पचे 10, h4 इक्वल टू 80 मीटर। तो कर सकते हैं h1 संबंध है, h2 संबंध है, h3 संबंध है, h4 इज इक्वल टू h1 कितना आया था देखिए 5, तो आ गया ये 5 संबंध है। फिर h2 कितना आया था 20 संबंध है। फिर h3 कितना आया था 45 संबंध है। 80 कितना आया है 80। अगर सबको 5 से काट दें तो 5 करने 5, 5 चौको 20, 5 नवा 45 और 16 पचे 80। एक संबंध है, 4 संबंध है, 9 संबंध है, 16 लिखिए, चाहे 1 स्क्वायर संबंध है, 2 स्क्वायर संबंध है, 3 स्क्वायर संबंध है, 4 स्क्वायर संबंध है, डॉट डॉट। यानी कह सकते हैं आप कि जब कोई वस्तु किसी हाइट से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, विरामावस्था से गिराई जाती है, तो हर 1 सेकेंड के बाद से उसके वेग का अनुपात 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में होता है। और हर सेकंड में, यानी पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, ऐसे प्रथम 1 सेकंड में, प्रथम 2 सेकंड में, प्रथम 3 सेकंड में, प्रथम 4 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात 1 संबंध है, 4 संबंध है, 9 संबंध है, 16, या 1 स्क्वायर संबंध है, 2 स्क्वायर संबंध है, 3 स्क्वायर संबंध है, 4 स्क्वायर संबंध है के अनुपात में होता है। एक चीज और देखना है कि प्रथम 1 सेकंड में, यानी पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, चौथे सेकंड में, यानी पर्टिकुलर टाइम में तय की गई दूरी का अनुपात कितना होता है, उसको भी देख लेते हैं। पहले सेकंड में तय की गई दूरी बराबर पहले सेकंड में, 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 5 मीटर। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी बराबर, ये 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में, यानी ये पूरा 20 मीटर है, उसमें से 5 मीटर घटा देंगे तो लिखेंगे 20 माइनस 5 बराबर 15 मीटर। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 3 सेकंड में तय की गई है 45, और उसमें से 2 सेकंड में तय की गई दूरी 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 मीटर। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 80 मीटर है ये, तो 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 बराबर हो जाएगा ये 35 मीटर। तो कह सकते हैं पहले सेकंड में तय की गई दूरी को अगर t1 मान लें, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी को t2 मान लें,
इसको T3 मान लें, इसको T4 में कर दें, T1 में, T2 में, T3 में, T4 में। T1 में संबंध है, T2 में संबंध है, T3 में संबंध है, T4 में सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बराबर कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी 5 संबंध है, 15 संबंध है, 25 संबंध है, 35 संबंध है, डॉट डॉट। अगर सब में 5 से भाग दें, 1 संबंध है, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 सतह 35 और संबंध है। ऐसे 8 नंबर आएंगे, 1 3 5 7 9 संबंध है, 11 संबंध है, डॉट डॉट। तो तीन क्लू मिलते हैं हमको। पहला ये होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिराई हुई वस्तु के लिए उसके वेग का अनुपात 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का अनुपात होता है। और पहले सेकेंड, दूसरा, प्रथम 1 सेकेंड, प्रथम 2 सेकेंड, प्रथम 3 सेकेंड, प्रथम 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात 1 संबंध है, 4 संबंध है, 9 संबंध है, 16 या 1 स्क्वायर संबंध है, 2 स्क्वायर संबंध है, 3 स्क्वायर संबंध है, 4 स्क्वायर का अनुपात होता है। और पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, चौथे सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात 1 संबंध है, 3 संबंध है, 5 संबंध है, 7 संबंध है, 9 का अनुपात होता है। पॉइंट 3 का नंबर 1। प्रथम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात बराबर 1 संबंध है, 4 संबंध है, 9 संबंध है, 16 संबंध है, इतना या 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर संबंध है, 3 स्क्वायर संबंध है, 4 स्क्वायर संबंध है, डॉट डॉट के बराबर होता है। पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड, चौथे सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात 1 संबंध है, 3 संबंध है, 5 संबंध है, 7 के बराबर होता है। पहले सेकेंड, प्रथम 1 सेकेंड, प्रथम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के पश्चात वेग का अनुपात 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के बराबर होता है।